नमस्कार सभी को। मेरे साथ में जो व्यक्तित्व खड़े हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे और मैं ये कहूँगा इनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। ये मैसेज आज के विद्यार्थी के लिए, आज के अभिभावक के लिए, आज के शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। मेरे साथ में खड़े हैं श्री मांगीलाल जी। मांगीलाल जी का और मेरा परिचय आज से लगभग 3 से 3.5 महीने पहले हुआ। जब मैं स्वाध्याय के रिसेप्शन पे बैठा था तो एक व्यक्ति मेरे पास में आए और मुझसे कहने लगे कि सर, मेरी जो बेटी है उसने लास्ट ईयर जो है +2 कंप्लीट की है और लास्ट ईयर BSTC का एग्ज़ाम भी दिया, पर तैयारी व्यवस्थित नहीं कर पाने के कारण BSTC की काउंसलिंग में जो है उनका नंबर नहीं आया। इन्होंने एक मार्मिक एक अपील जो होती है एक अभिभावक जिस प्रकार से अध्यापक से करता है कि सर, ये बिटिया आपकी बिटिया है और इसका सिलेक्शन आपने करवाना है। और इनके भाविक शब्द जो थे वो मेरे हृदय को छू गए और मैंने इनको ये आश्वासन दिया कि आप मान के चलें, इस बार जब काउंसलिंग होगी तो अपनी बिटिया का नंबर उस काउंसलिंग में होगा, BSTC में, परी में, ये आप मान के चलें। बिटिया रेनू जो है वो किसी कारण आज आ नहीं पाई, ननिहाल जो गई हुई है, अगले 1-2 दिन में आ जाएगी। तो रेनू जो है 10th में रेनू के नंबर मेरे ख्याल से 89 जो है वो 87 है और कक्षा +2 में 12वीं में नंबर जो है वो 90% है। तो आप देखिए कि इन अंकों से ये भी पता चलता है कि तैयारी में कहीं पीछे नहीं है, सिर्फ एक कमी थी मार्गदर्शन की। तो बिटिया ने हमारे प्री BSTC बैच जिसमें लगभग 220 के आसपास विद्यार्थी रहे, उस बैच में हमने उनको शामिल किया और लगातार कार्य करवाया। एक लंबी सी बड़ी टीम, 8 लोगों की एक टीम थी, उस टीम पे ने लगातार कार्य करवाया, एक खंड पे कार्य करवाया। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं मांगीलाल जी के माध्यम से जो कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो देखने को मिलती है कि माता पिता ये सोचते हैं कि हमने सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी, हमने पैसे उपलब्ध करवा दिए, हमने को PG उपलब्ध करवा दी, कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। नहीं, आपकी ड्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मांगीलाल जी को मैंने देखा है कि बिटिया को जैसे सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट होती थी तो साइकिल पे बिठा के लेके आते और बिटिया की जब तक क्लास चलती तब तक कोचिंग के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते। और मैं अक्सर जब भी निकलता मैं ये बोलता इनको कि मैं कि बाहर क्यों बैठे हो, आप अंदर बैठिए, कूलर चल रहा है, चेयर ले लीजिए। कि नहीं सर, मैं बाहर ही बैठा हूँ। और कब तक बैठे रहते? 12:30 या 1 बजे तक, जब क्लास ख़त्म होती तब तक। एक माता पिता इतनी तपस्या करेंगे तभी इतने नंबर आएंगे। बिटिया का जो प्री BSTC में स्कोर रहा है वो 444 नंबर का स्कोर है ये, जिसमें रीजनिंग वाले पार्ट में इनके 99 नंबर रहे हैं और GK वाले पार्ट में 114 नंबर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में 108 और लैंग्वेज में 123 जो है मार्क्स है। तो आज मेरे पास में आए हैं इस बात के लिए कि सर, मैं मांगीलाल जी के ये शब्द है कि इन्होंने ये कहा कि सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि BSTC जैसे ही कंप्लीट हो और होते ही अगली वैकेंसी में वो बिटिया सेलेक्ट होनी चाहिए अध्यापक पद पर। तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिए है कि मैं साथ में कोचिंग अभी से लेवल 1 की ज्वाइन करूँ। तो ये थिंकिंग कोई अभिभावक रखेगा ना, तब हमारे बच्चे जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। और मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि माता पिता से बढ़ के आपका कोई हितैषी नहीं है। माता पिता से बढ़ के कोई हितैषी नहीं हो सकता। कोई अनजान व्यक्ति 2 दिन में आपसे कोई मिलकर आत्मीयता जुटाए ना, तो एक बार अपने माता पिता की उन आँखों में ज़रूर आप नज़रें मिला के देखना कि आपका निकट जो है, आपका हितैषी जो कौन है। तो सबसे पहले तो मैं मांगीलाल जी को जो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इसमें रेनू की मेहनत तो है ही है, पर उससे ज़्यादा मेहनत देखो मांगीलाल जी आपकी खुद की मेहनत है। और मैं ये चाहूँगा कि 2 शब्द मांगीलाल जी खुद जो है ना वो मैसेज के माध्यम से जो भी भावनात्मक अपील है, आप कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी, वो आप जो मर्जी कह सकते। मेरी बेटी की सफलता का श्रेय मैं संस्था के डायरेक्टर सर श्रीमान सुमेर सिंह जी शेखावत को और स्वाध्याय की टीम को हार्दिक दिल से देता हूँ। बिटिया की प्रोग्रेस में इन लोगों का बहुत सहयोग रहा और मैं भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बालिका शिक्षा को माता पिता के माध्यम से बालिका को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बालिका शिक्षा को बिल्कुल 0 लेवल पे रखा जाता है और मुझसे ये भी कहा जाता है अभी रिश्ता कर दो, लड़की शादी हो गई है।
सब बातों को मैंने इग्नोर करके और 3 महीने में पूरा डेडिकेशन मेरी बिटिया पे दिया और ये चयनित लिस्ट की श्रेणी में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मांगीलाल जी। तो एक बड़ा सा मैसेज जो है जिस पे सरकारें काम कर रही हैं, राष्ट्र काम कर रहे हैं, विश्व जिस पे काम कर रहे हैं, वो है बालिका शिक्षा। तो सोच देखिए, व्यक्ति कोई किताबें पढ़ने से है ना वो साक्षर नहीं होता, मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से साक्षर होना एक अलग बात है। जो माता पिता इतना सोचते हैं कि बालिका शिक्षा कितनी ज़रूरी है, तो मैं इनकी मैसेज को पुनः रिपीट करता हूँ कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, तभी हमारा घर परिवार राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ेगा। पुनः एक बार मांगीलाल जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं।